और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अगर मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो अमरूद की बागवानी आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है। अमरूद एक ऐसा फल है जिसे बेचने के लिए भी ज्यादा झंझट नहीं है। अमरूद की हर जगह डिमांड रहती है। इसके चलते आप अमरूद के बाग लगाकर हर साल लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए अमरूद के बाग को रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी है, जिसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। तो अमरूद में सबसे पहले जो घातक बीमारी के रूप में आता है किसान भाइयों जिससे चिंतित रहते हैं वो है उकटा रोग। तो उकटा रोग को हम लोग मलानी रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। यह रोग एक फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम नामक फफूंद से होता है और ये बहुत ही विनाशकारी रूप कायम कर लेता है। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसके हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत में क्या होता है, ये दो तरह का उकठा लगता है। सूखने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक तो हम लोग देखते हैं कभी कभी कि पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट विल्टिंग, या जिसमें पूरा का पूरा पौधा ही पूरा मुरझा करके सूखने लगता है। एक इसमें आता है पार्शियल विल्टिंग, मतलब कि पूरे पेड़ में दो चार शाखाएं आपकी सूखती हैं। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल विल्टिंग। जैसे ही विल्टिंग सूखा रोग आता है पौधे में, इसमें क्या होती है, ऊपर की ओर की पत्तियां धीरे धीरे झड़ करके गिरनी शुरू हो जाती है और पौधा कमज़ोर प्रतीत होता है। और कंप्लीट विल्टिंग में क्या होता है कि देखते देखते पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाता है। और इसमें लक्षण के रूप में ये कहे कि इसमें जब पौधा सूखने लगता है तो फल जो है वो छोटे रह जाते हैं, बहुत कड़े हो जाते हैं और काले पड़ करके गिरने लगते हैं। दोनों का ही कारक फ्यूजेरियम है। चूँकि यह मृदा जनित रोग है, इसके निवारण हेतु हम लोग जो है जो भी रसायन या जैव जीवनाशी का प्रयोग करते हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द करते हैं। तो शुरुआत में हम लोगों को समेकित रोग प्रबंधन के तहत ही इस रोग का हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है, साफ़ सफाई आप अपने बगीचे में निरंतर करते रहें। जो भी पत्ते गिरे हो उसको उठा करके इकट्ठा करके दूसरे जगह ले जा करके ज़मीन में गाड़ दे या जला दे। और जितनी भी टहनियाँ या ब्रांचेस जो सूख जाती हैं इस उकठा रोग से, उसको काट करके छांट करके अलग कर देना है, ताकि इस बीमारी का बढ़ाव आगे ना हो सके। दूसरा ये करना है कि कार्बेंडाजिम नामक एक फफूंदी नाशी आती है मार्केट में, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके मिट्टी को भिगोना है जड़ के आसपास। पहले तो ये करें कि जड़ के आसपास की मिट्टी को 2-3 दिन तक जो है पलटाई करके छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आप चाहें तो नीम की खली भी डाल सकते हैं और कार्बेंडाजिम जो हमने बताया 2 ग्राम प्रति लीटर से उस मिट्टी को भिगो देना है। तो ऐसा देखा जाता है कि विल्ट का उकठा रोग का प्रभाव बहुत ही हद तक कम हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है,
इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा बीमारी इसमें आता है एंथ्रेक्नोज, जो आपने देखा होगा किसान भाइयों, है कि काले धंसे हुए भूरे भूरे और काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, खास करके फल में। तो शुरुआती स्टेज में ये एंथ्रेक्नोज डायबैक के रूप में प्रतीत होता है हमारे वृक्षों पर। ऊपरी और टिप से वह धीरे धीरे मुरझा करके सूखने लगती है। जो भी इसमें फल आते हैं या तो छोटे आते हैं, और अगर बड़े होने के समय पर अगर आते हैं तो उसमें काले धसे हुए धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे मार्केट वैल्यू किसान भाई को नहीं मिलता है, दाम बहुत ही कम प्राप्त होता है उसमें। तो इसके निवारण हेतु हम लोग शुरुआत से ही पुष्पन के पहले से ही एक छिड़काव, एक रसायन है जो मैनकोजेब डायथेन M45 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। उस रसायन का 2 ग्राम प्रति लीटर घोल बना करके पुष्पन के पहले एक छिड़काव कर दे, और फिर 15 दिन के अंतराल पर दूसरी छिड़काव करने से इस रोग से हम लोग 100% निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये चारों बीमारी का मैनेजमेंट प्रबंधन करके हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिंह भूपेश बघेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिलासपुर